देखिए, सबसे पहला आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने है। आज मैं आपको सिविल स्कोर बढ़ाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सिविल स्कोर को बहुत ही आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो सिविल स्कोर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 820, यानी कि मेरा खुद का सिविल स्कोर 820 है। मैंने जो ट्रिक आजमाई है, जो ट्रिक मैंने लगाई है अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, वही ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा सिविल स्कोर 820 देखने को मिलेगा और मेरा जो एक्सपीरियन यानी कि क्रेडिट स्कोर है वो 766 देखने को मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हो। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरा सिविल स्कोर पहले से ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले जो मेरा सिविल स्कोर था ना, वो सिर्फ और सिर्फ 734 था। मतलब जब मैंने पहली बार अपना सिविल स्कोर बनाया था तो 734 सिविल स्कोर बना था मेरा, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो 770 बना था। पर दोस्तों, हुआ क्या कि जब हमारा पहली बार में सिविल स्कोर बनता है तो वो 750 के आसपास तो बन जाता है। पर जब हम कई बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सिविल स्कोर है वो डाउन भी हो जाता है। सो दोस्तों, उसके बाद मैंने भी वही गलती करी जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। मैंने कई सारे लोन के लिए अप्लाई कर दिया, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने लगा और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने लगा, और मेरे सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी लग गई। जैसे क्या, मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो भाई 3 क्रेडिट इंक्वायरी लग गई और मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। ये अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है, जो कि हम सोचते हैं कि फ्री में ही हमें जो है अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाए। क्रेडिट कार्ड नहीं मिला और इंक्वायरी लग गई। ऐसे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन भी मेरे को नहीं मिला और मेरे सिविल पर 8 इंक्वायरी लग गई। अब ये 8 इंक्वायरी क्यों लगी? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी लोन एप्लीकेशन और बहुत से क्रेडिट कार्ड जो हैं उनका ये क्राइटेरिया होता है कि आपका जो सिविल स्कोर है ना, अगर 750 है या 700 प्लस से ज़्यादा है तो भाई यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा और आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। पर दोस्तों, मेरा सिविल स्कोर कितना था? मेरा सिविल स्कोर सिर्फ और सिर्फ था 734। ऐसे में मेरे सिविल स्कोर पर इंक्वायरी लगती चली गई और मेरे को ना लोन मिला ना क्रेडिट कार्ड मिला। अक्सर लोग ऐसी ही गलती करते हैं, जिनका सिविल स्कोर 750 से नीचे आता है, बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन मिल नहीं रहा है। तो होता क्या है कि आपके सिविल स्कोर पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जो इंक्वायरी वाला पार्ट है ना, ये बढ़ता चला जाता है और जो आपका सिविल वाला पार्ट होता है ना, ये कम होता जाता है। और ऐसे करके आपका सिविल स्कोर एक दिन 600 से भी नीचे आ जाता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ दोस्तों। जब मैंने इतनी इंक्वायरी और लग गई मेरे सिविल पर, तो मेरा सिविल स्कोर घटकर हो गया 686। आप यहाँ पर देख रहे हो 686 मेरा सिविल स्कोर हो गया। और जब मेरा सिविल स्कोर 686 हुआ तो मेरे को किसी ने नहीं पूछा, ना तो मेरे को क्रेडिट कार्ड मिला, ना सिविल स्कोर मेरा, ना मेरे को लोन मिला। ऐसे में बहुत से लोग यही गलती करते हैं, जब उनका सिविल स्कोर 700 से नीचे आ जाता है तो भाई वो लोन अप्लाई करना नहीं छोड़ते, चाहे उनको लोन मिले या ना मिले। पर दोस्तों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिविल स्कोर को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो भाई, जब मेरा इतना घटिया सिविल स्कोर हो गया, बहुत ज़्यादा पुअर हो गया, किसी ने नहीं पूछा, तो क्या उसके बाद मेरा सिविल स्कोर बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मेरा सिविल स्कोर इस तरीके से बढ़ा और सिविल स्कोर मेरा बढ़कर कितना हुआ पता है? 790। आप यहाँ पर देख रहे हो, मेरा ही है ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मेरा सिविल स्कोर बढ़ा। अब ये जो मेरा सिविल स्कोर बढ़ा है, ज़्यादातर लोगों का सिविल स्कोर ऐसे नहीं बढ़ता है। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि सिविल स्कोर अगर उनका यहाँ आ गया ना तो नीचे ही जाता है। पर दोस्तों, आज मैं आपको जो स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ, उस स्मार्ट तरीके का यूज करके आप भी अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। 100% आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। आज से पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कहीं से लोन लिया, सिविल स्कोर 300, 400, 500 कहीं पर भी है आपका, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी लग चुकी है या आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो भी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देख लें, मेरा सिविल स्कोर बढ़कर कितना हुआ? 790 यहाँ पर देख रहे हो, और एक्सपीरियन हो गया 766। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आगे पीछे इसलिए चलता है क्योंकि ये अपडेट वाला पार्ट है। कई बार सिविल जल्दी अपडेट हो जाता है, कोई बार एक्सपीरियन बाद में अपडेट होता है, ये जल्दी अपडेट होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें जो है ये अलग अलग देखने को मिल जाता है। सो अभी की बात करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो मेरा सिविल स्कोर कितना है? 820 है। तो भाई, जब मेरा सिविल स्कोर 820 है तो मैंने कौन सा स्मार्ट तरीका यूज किया जिसके बाद मेरा सिविल स्कोर बढ़ा? तो मैं आपको सिविल स्कोर बढ़ाने का ना तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, हमारे पास ना आपके पास भी अगर जियो का सिम है तो आपके पास भी ना एक एप्लीकेशन होगी, और यहां पर है माई जियो ऐप होगा आपके पास। अगर आपके पास है माई जियो एप्लीकेशन तो इसका इस्तेमाल करना है और यही हमारे सिविल स्कोर को इंप्रूव करेगा। कैसे करना है? तो यहाँ पर मैं माई जियो एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा।
क्लिक करने के बाद माई जियो एप्लीकेशन हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन होती है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेरा जो यहाँ पर रिचार्ज है ना वो एक्सपायर हो गया, यानी कि खत्म हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा प्लान खत्म हो गया और मैं हर महीने कितने का रिचार्ज करता हूँ, 349 रुपये का रिचार्ज करता हूँ। हो सकता है आप ठीक है किसी और अमाउंट का रिचार्ज करते हो, इससे कम का करते हो या ज़्यादा का करते हो, पर आप अपने मोबाइल में रिचार्ज जरूर करते होंगे। दोस्तों यहाँ पर अपने मोबाइल का रिचार्ज करके ही हमें अपने सिविल स्कोर को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिचार्ज वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको कितने रुपए का रिचार्ज करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके आप सभी रिचार्ज देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रू 5G प्लान है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से अलग अलग प्लान आते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर जो मैं रिचार्ज करता हूँ ना 349 रुपये का करता हूँ, क्योंकि इसमें हमें 5G भी मिल जाता है। आप चाहो तो 198 का या 399 का भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर हमारा प्लान सेलेक्ट हो गया। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा हमने 349 रुपये का प्लान सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये नीचे वाला है, इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से आता है कि आप इसकी जो पेमेंट है वो गूगल पे, फोन पे किससे करना चाहते हैं, या एक और ऑप्शन आता है कि भाई आप यहाँ पर किसी और ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। सो मैं इस वाले पर ही क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब जब यहाँ पर हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है ना, तो यहीं से हमारा सिविल स्कोर इंप्रूव होता है। कैसे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रेडिट डेबिट एटीएम, आपको देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन। इसी ऑप्शन का यूज करना है अगर आपको सिविल स्कोर बढ़ाना है। सो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया पे विद, ठीक है, वाया न्यू कार्ड। अब यहाँ पर जो कार्ड है ना उसकी डिटेल देनी होती है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो सिविल स्कोर बढ़ता है ना वो इससे बढ़ता है। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर, मैंने इसको जब से बनवाया है ना, सिविल स्कोर भाई 686 था, बढ़कर हो गया 820, वो इसी की वजह से। इसके वजह से कैसे हुआ सब कुछ बताऊंगा। वीडियो जब तक पूरी खत्म नहीं होती है तब तक वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि सिविल एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन लोन दे देती है, और किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। पर वीडियो को पूरा देखना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये कार्ड है। मैं इस कार्ड को निकालूंगा, ये कार्ड हमारा निकल गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कार्ड कौन सा है, तो भाई कार्ड आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो कार्ड है इसी का इस्तेमाल करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कार्ड के नंबर डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपने कार्ड का नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डेट यार डाल दी, सीवीवी नंबर डाल दिया, कार्ड पर जो मेरा नाम है मैंने वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कार्ड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद सिक्योर एंड पे पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो हमारे सामने कुछ तरह का इंटरफेस आया है। अब यहां पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो इस कार्ड के साथ लिंक है। ओटीपी यहां पर मैंने डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा सबमिट वाला ऑप्शन, सबमिट पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और साथ में देखने को मिलेगा रिचार्ज जो है वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों रिचार्ज हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है कि हमारा जो प्लान है वो एक्टिव हो चुका है। दोस्तों इसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हमने अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव किया है। अब ये क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या है जो कि हमारे सिविल स्कोर को ये इतना ज्यादा इंप्रूव करता है, तो भाई सबसे पहले देख लो, ये है एसबीआई बैंक की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड। वैसे आपको ठीक है ये जो क्रेडिट कार्ड है बीओबी बैंक की तरफ से भी देखने को मिलता है, इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से भी देखने को मिलता है, पर आता ये जेट की तरफ से है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिविल स्कोर 750 से ज्यादा ही रहता है, मतलब 750, 760, 800, 810, 820 कुछ इस तरीके से इंप्रूव होकर आपको देखने को मिलता है। पर ये क्रेडिट कार्ड जो है ना वो कम से कम 2000 रुपए की एफडी पर मिलता है। मतलब हमें एक एफडी करनी होती है बैंक में, एसबीआई बैंक में कर लो, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर लो, किसी में भी कर लो, जो लिंक होती है इस कार्ड के साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा तो ठीक है एसबीआई बैंक में है 2000 की एफडी, जिस पर मेरे को बहुत सारे बेनिफिट मिले। एक तो इस एफडी पर मेरे को 7% हर साल ब्याज मिलता है। इसके साथ साथ इस बैंक में एफडी करने पर या आप पैसे भी जमा करते हो तो आपको ठीक है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने भी बैंक होते हैं सभी बैंकों का लाइसेंस होता है और उन सभी बैंकों की जो गारंटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है। तो यहाँ पर ठीक है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। आप अगर इस क्रेडिट कार्ड की मदद से यूपीआई करते हो तो यूपीआई करने पर आपको 2% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो आपका सिविल स्कोर है वो 45 से लेकर 60 दिन के अंदर इंप्रूव होता देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे कि मैंने अभी अपने सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए 2 मिनट के अंदर अपने ठीक है जो मेरा मोबाइल है उसका रिचार्ज कर लिया। तो रिचार्ज करने में कितना समय लगा, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है। मैंने तो वीडियो बनाई तो 2 मिनट मान सकते हैं। तो जब यहां पर 2 मिनट के अंदर मैंने रिचार्ज कर दिया तो रिचार्ज होने के बाद सिविल स्कोर तो हमारा बढ़ जाता है।
पर आपको जो रिपोर्ट देखने को मिलती है वो मिलती है 45 से लेकर 60 दिन स्टार्टिंग में पहली बार में, और उसके बाद दोस्तों हर 30 दिन के बाद आपको जो है आपकी सिविल रिपोर्ट देखने को मिलेगी, यानी कि सिविल स्कोर आपको इंप्रूव हो जाएगा। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पर आप ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर 5% तक का कैशबैक ले सकते हैं। 7% ब्याज मिलेगा एफडी पर, जितने की आप एफडी करेंगे 90% आप उसकी लिमिट को यूज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्विगी, जोमेटो, ठीक है, या बुक माई शो पर जाकर खरीदारी करोगे तो इतने रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और अमेजोन फ्लिपकार्ट पर 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। साथ में इस एफडी को जब बनवाते हैं तो मिनिमम 2000 की एफडी पर बन जाता है, और दोस्तों मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक की जो एफडी है वो बैंक में कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस 0 है, कभी कोई पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। और आप इस क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि एक रुपए वेरिएंट में आता है, तो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के साथ लिंक करके आप इसको यूज कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर 45 से लेकर 48 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। जैसे कि मैंने आज इसका यूज किया है, रिचार्ज किया है, तो मेरे को जो इसकी रीपेमेंट करनी है ना वो 45 से लेकर 48 जो है दिनों के बाद करनी है। 1 महीने के बाद मेरे पास इसका जो है बिल आ जाएगा, और उसके बाद मैं इसकी रीपेमेंट कर दूंगा। साथ में आप देखेंगे इस कार्ड को कोई भी बनवा सकता है जिसकी एज 18 साल है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, इस क्रेडिट कार्ड को आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने का जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्कशन में प्रोवाइड करा रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो और अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आप जितनी भी यूपीआई करोगे, कहीं पर भी स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो स्कैन करके पेमेंट करने पर भी आपका जो सिविल स्कोर है वो हर महीने बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको मोबाइल फोन का ही रिचार्ज करना है, आप यूपीआई कर लो कहीं पर भी, ठीक है। इससे तो आपको क्रेडिट कार्ड से यूज करना है, बस यूज करोगे सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। अगर जानना है कि इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते कैसे हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि हम इस क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं।